बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज हम जिन टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एडीसी, एडीपी, एडीए और एडीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद लेक्चर है। सबसे पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इट्स ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसमें स्टूडेंट कुछ डेफिनेशन होंगी। सबसे पहले देखिएगा इक्वेशन क्या चीज़ है, इक्वेशन की डेफिनेशन होगी। उसके बाद डिग्री ऑफ इक्वेशन की डेफिनेशन मैं बताऊंगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। तो आइए स्टूडेंट मेरे साथ तवज्जो के साथ लेक्चर सुनिएगा। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इक्वेशन को। इफ टू और मोर देन टू algebraic equations are joint with equality sign, then it is called an equation। जी स्टूडेंट, आपको पता चल चुका होगा, अगर हमारे पास टू और मोर देन टू अलजेब्रिक इक्वेशंस आ जाएं और वो एक ही मुकाम पर ज्वाइन करें लेकिन साइन उनके दरमियान इक्वलिटी का होना चाहिए, उसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल मिसाल के तौर पर यहाँ पर है 2x + 3 इज इक्वल टू 4x + साइन। आप इसको देख सकते हैं, हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है 2x + 3 इज इक्वल टू 4x + 5। ये इसकी एग्जांपल है बेटा। बात समझ आ गई? जी स्टूडेंट, आपको इक्वेशन की समझ आ चुकी होगी कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। अब उसके अगली डेफिनेशन जो हम करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है डिग्री ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट याद रखिएगा, आपके पास एक इक्वेशन होती है, उसके अंदर वेरिएबल मौजूद होता है। अब वेरिएबल में जो सबसे बड़ी यानी हाईएस्ट पावर जो होती है ना, वो उस इक्वेशन की डिग्री होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यहाँ पे हम कहते हैं ये x की पावर यहाँ पे 1 है, इसकी डिग्री 1 होगी। मिसाल मैं दे रहा हूं, ये पावर में है 1 और ये एक इक्वेशन है पूरी, हम कहेंगे इसकी डिग्री 1 है। इसकी जगह अगर हम लिखते हैं x की पावर 2 और यहाँ पर कोई और कांस्टेंट, यानी ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसकी डिग्री जो होगी वो 2 होगी। यानी आपने वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है, उसके मुताबिक उस इक्वेशन का नाम होगा। अब मैं इसके अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, वो देखिएगा। द हाईएस्ट पावर of variable in an equation is called degree of equation। इसकी एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसकी डिग्री जो होगी हम लिखेंगे, डिग्री इसकी कितनी है 1। और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं 2x + 3 इज इक्वल टू 4x + 5, हम देखते हैं इधर भी इसकी मैक्सिमम, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको भी हम डिग्री 1 का ही नाम देंगे। ये ऐसी इक्वेशन है। ये उम्मीद है बेटा आपको डिग्री ऑफ इक्वेशन की समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमारी जो तीसरी डेफिनेशन है वो है लीनियर इक्वेशन की। याद रखिएगा, लीनियर उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, कौन सी लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इस इक्वेशन का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग टू बेटा इसकी डेफिनेशन देखें, एन इक्वेशन
of the form ax plus b is equal to 0। यहाँ पे देखिएगा ये ax है, a मीन एनी नंबर है, ये कांस्टेंट x की पावर 1 है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा इसमें स्टूडेंट याद रखें बेटा, एक कंडीशन है, a यहाँ पे जो होगा ना वो कभी भी 0 नहीं होगा। जो x के साथ कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। दोबारा फिर देखिएगा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a does not equal to 0 and a b belongs to real number। जबकि ये जो a और b है ना ये रियल नंबर होगा, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसको स्टूडेंट्स हम लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। इसकी भी एग्जांपल उसी तरीके से देखिएगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है वो 3 है, 0 नहीं है। ये जो इक्वेशन बनी है कि हमारे पास ये कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशन। अब इसके बाद जो मैं लेक्चर बेटा आपका स्टार्ट करूंगा वो हो गए इसके मतलब का जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनको भी इसी तरीके से बेटा तवज्जो के साथ आप सुनिएगा। थैंक यू।